हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अपना जो यूनिट है वो है सॉल्यूशंस। तो एक सॉल्यूशन क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन को हम जो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट है वो हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, सॉल्यूट की कौन कौन सी और सॉल्वेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉल्यूशंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से लॉज जो हैं इससे सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे आज के एक सॉल्यूशन क्या होता है। एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसमें होता है सॉल्यूट और दूसरा उसमें होता है सॉल्वेंट। तो +1 ने आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में है, इन लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट क्या है, जो एक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अगर एक बीकर है तो उसमें हमने सपोज करिए 10 ग्राम्स सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो है NaCl, वो इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया 100 ml वाटर। ठीक है, तो ये इसमें हमने 100 ml वाटर ऐड कर दिया। तो इसमें ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ का है, वाटर का। तो इस हिसाब से वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट, और कम अमाउंट किसका है, NaCl का। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट। तो जो भी चीज़ एक्सेस में प्रेजेंट होगी या ज़्यादा बल्क में प्रेजेंट होगी, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, तो उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और जो चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी तो उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें कुछ अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उस कॉन्सेंट्रेशन को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे इसमें, फर्स्ट मेथड है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम जो है वो आपका सोल्यूट है। तो वही एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 10 ग्राम NaCl है, उसको मैंने 1 लीटर H2O दैट इज़ वाटर में उसमें डिज़ोल्व कर दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, 10 ग्राम्स पर लीटर। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हमारा कॉमन सॉल्ट जो प्रेजेंट है। तो अगर हम इस तरह से सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसे हम नाम देंगे उस चीज़ को स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा। तो सेकेंडली हमारे पास है मोलैरिटी। तो बेसिकली हम इसमें सॉल्यूट के मोल्स को एक्सप्रेस करेंगे। तो मोल से बन गया मोलैरिटी। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंबल है हमारे पास कैपिटल M। तो कोई भी सॉल्यूशन है, अगर हम उसके सॉल्यूट को मोलैरिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम उसे किस तरह से डिफाइन करेंगे कि मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट dissolved in 1 liter of the solution। ठीक है, कितने मोल्स हमने एक सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर रखे हैं, तो वो क्या बन जाती है, उसकी मोलैरिटी। ठीक है, तो बेसिकली मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वो हम किस चीज़ में ले रहे हैं, लीटर्स में। ठीक है बेटा। तो अगर हम जो है इसको एक, आपने फॉर्मूला याद रखना है, मॉडिफाइड फॉर्मूला है, वो आप सभी ने याद रखना है, जो हम फर्दर आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो वो शॉर्टकट मेथड क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू
गिवन मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये एक डायरेक्ट छोटा सा फॉर्मूला है जिसे यूज़ करके हम बड़ी इजीली मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो पर्टिकुलर्स आप लिख लीजिए यहाँ पे। W क्या है? वेट ऑफ सल्यूट। mm क्या है? मोलर मास ऑफ सल्यूट। एंड V क्या है? गिवन वॉल्यूम। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मोलैरिटी। तो नेक्स्ट इसी तरह की एक टर्म है और उसका नाम है नॉर्मेलिटी। तो इसको इरेज कर दूं मैं पहले। हाँ जी। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है? नॉर्मेलिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे अगर हमने डिफाइन करना है तो क्या है? इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं? उसमें हम मोलैरिटी में ले रहे थे नंबर ऑफ मोल्स, इसमें हम क्या ले रहे हैं? ग्राम इक्वलेंट्स। तो ग्राम इक्वलेंट्स हमने सीखे थे +1 में कैसे हम इक्वलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? N is equal to number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters। क्लियर है बेटा? तो इसका भी हम शॉर्टकट फॉर्मूला लिखेंगे। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है इसका? N is equal to W divided by equivalent mass of the solute multiplied by 1000 upon given volume। अगेन यहाँ पे W क्या है? गिवन मास ऑफ द सोल्यूट। इक्वलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है। अगर नहीं आपको याद है तो मैं आपको नोट्स इसके साथ में अपलोड कर दूंगा। तो अगर हम इक्वलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं ग्राम इक्वलेंट्स। तो अगर हम सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को ग्राम इक्वलेंट की फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो बन जाती है नॉर्मेलिटी। तो इसके साथ इसके दो आपने जो है वो रिलेशन इसके याद रखने हैं। बड़े सिंपल से रिलेशन है। नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड। अगर किसी एसिड की नॉर्मेलिटी हमें पता है तो उसका मोलैरिटी के साथ रिलेशनशिप क्या है? मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। उसकी बेसिसिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मेलिटी बन जाती है। तो इसी तरह से नॉर्मेलिटी ऑफ अ बेस, अगर किसी बेस की नॉर्मेलिटी का हमने रिलेशनशिप देखना है तो मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। ठीक है बेटा? तो ये दो रिलेशन कभी कभी हम यूज़ करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है? तो ज़्यादातर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इसके, कि नॉर्मेलिटी निकालिए या मोलैरिटी निकालिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप याद रखें, इनको फ़ायदा रहेगा आपको। नेक्स्ट जो टर्म है वो भी इसके साथ मिलती जुलती ही है, वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी पहले हमने टर्म पढ़ी थी मोलैरिटी R से, ये है मोलैलिटी L से। तो मोलैलिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? उसका मास ले रहे हैं। मोलैरिटी में जो R वाली थी, कैपिटल M वाली थी, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जो कैपिटल M वाली थी उसमें जो सोल्यूशन था वो क्या था? लीटर्स में, 1 लीटर में। यहाँ पे क्या है? सोल्यूशन का हम मास ले रहे हैं 1 kg, या हम क्या ले रहे हैं? 1000 ग्राम्स। ठीक है? तो इसको याद रखना है आपने। तो मोलैलिटी क्या है?
number of moles of solute divided by mass of solvent, mass of solvent in kilograms। तो स्पेसिफिकली हमने किलोग्राम्स में ही लेना है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो हम क्या है, इसमें थोड़ी सी हम जो है जो चेंज कर रहे हैं ताकि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों डिफरेंट हैं, तो हमने सिंबल्स चेंज कर दिए। तो ए क्या है, जो सोल्यूट का मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ये सेम रहेगा, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, गिवन मास, उसको हमने डिनोट किया है बी से। तो यहाँ पे ए क्या है, ए क्या ले रखा है हमने, मास ऑफ सॉल्यूट, और बी क्या ले रहे हैं हम, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या बन गई फिर हमारी मोलैलिटी। ठीक, नेक्स्ट जो टर्म है जो हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए वो है मोल फ्रैक्शन। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, वो आपने याद रखनी है, उसको हम यूज़ भी करेंगे आगे काफ़ी टाइम। तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है उसमें N1 और दूसरा है उसमें N2। N1 जो है सपोज करिए वो है सॉल्वेंट और जो N2 है वो है सोल्यूट। दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें N1 है और N2 है। तो टोटल सोल्यूशन जो है वो किससे बन रहा है, N1 प्लस N2 से। ठीक है, तो अगर मैंने मोल फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो सपोज करिए जो फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्वेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन को मैं डिनोट कर रहा हूँ x1 से। तो वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट में बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जो टोटल नंबर जो हमारा सोल्यूशन का है नंबर ऑफ मोल्स का, अगर उससे हम डिवाइड कर देंगे तो वो मोल फ्रैक्शन बन जाती है। तो अगर N1 की कैलकुलेट करनी है तो N1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज N1 प्लस N2। सिमिलरली अगर हमने दूसरे कंपोनेंट की करनी है X2 की, तो वो कैसे होगी, N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N1 प्लस N2। तो इसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट एक टर्म है हमारे पास, इसी तरह से हम मास फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। मास फ्रैक्शन भी सेम ही है, अगर हम मोल्स की जगह हम मास ले लें तो वो मास फ्रैक्शन बन जाती है। जैसे अगर इसका W1 है और इसका W2 है, तो अगर इसकी हम मास फ्रैक्शन निकालें तो वो क्या बन जाएगी, W1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, और इसकी बन जाएगी W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। तो मास फ्रैक्शन भी हम इसी तरह से ही निकालते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम बोलते हैं ppm। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हमारे पास 1 मिलियन पार्ट्स हैं, ऐसे अगर मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इस तरह से। ठीक है, ये पार्ट्स हो गए। तो ऐसे हमारे पास 1 मिलियन पार्ट्स हैं। 1 मिलियन पार्ट्स में कितने पार्ट उसमें सोल्यूट है, तो जैसे जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3rd पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमने पार्ट्स में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो उसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ppm हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला जो है वो क्या है, मास ऑफ ए, कोई भी जो हमारे पास है सोल्यूट ए, उसको हम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 इन रेज़ टू पावर 6।
ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, अगर हमने पीपीएम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो या इसको कैलकुलेट करना हो। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपने सारी की सारी याद रखनी है, और उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो आपने इसे याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।